कौन सा ज्ञान ज्ञान है? ऐसी जानकारी जो हमारे देहभान को ही मिटा दे, आत्म साक्षात्कार करा दे, स्वयं को स्वयं से मिला दे, वही ज्ञान है। बहिर्मुखी ज्ञान की जानकारी को, 5 तत्वों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं। मुरली का महावाक्य है, ज्ञान भी कोई सुनने सुनाने का नहीं कि सुन लिया, सुना दिया, समझ लिया, समझा दिया, नहीं, धारण करने वाला। धारणा में भी ज्ञान जीवन में देखने में आता हो। वेदांत कहता है, जब तुम अपने आप को जान लोगे तो तुम ही ब्रह्म बन जाओगे। अहम ब्रह्मास्मि। भगवान को जानने की या भगवान से मिलने की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी, तुम खुद ही ब्रह्म बन जाओगे। इसीलिए बोला है, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। तो पर्टिकुलर के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं, यूनिवर्सल का ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान भेद नहीं देखता है कि ये चीज़ और है, वो चीज़ और है। ज्ञान तो यूनिवर्सल चीज़ को देखता है, यूनिवर्सिटी को देखता है। उदाहरण, जैसे ज्ञानी के सामने अनेक जेवर रखे हों, तो जो ज्ञानी होगा वो कहेगा कि जो जेवरों को अलग अलग स्वरूप में देख रहे हैं कि ये कंगन है, कुंडल है, अंगूठी है, ये तो मिथ्या ज्ञान है। और जो ये जानते हैं कि ये सोना है, ये किससे बने हैं, ये सब ज्वेलरी सोने से, उनका मूल तत्व क्या है? सोना। बस इसका नाम रूप बदल गया है। नाम रूप बदलने से द्रव्य नहीं बदल जाता है। तो सत्य तो एक ही है जो है, उस सत्य का नाम और रूप बदल गया, तो उस एक को जानने की ज्ञानी कोशिश करता है, सारे भेदों को मिटाकर देखने की कोशिश करता है। जैसे किसी के यहाँ फर्नीचर रखा है, मेज़ देखी, कुर्सी देखी, अलमारी देखी, लेकिन जो ज्ञानी होगा वो ये जानने की कोशिश करेगा कि इन सब में कॉमन चीज़ क्या है जो सबको जोड़ रही है, वो ये अलग हैं कि एक हैं। तो ज्ञानी तो अनेकता को दूर करता है, एक की तरफ ले जाता है, अद्वैत को पकड़ता है। तो उनमें कॉमन चीज़ पता चल जाएगी। फर्नीचर है तो लकड़ी का बना है, लकड़ी है, एक चीज़ क्या है? वो सत्य लकड़ी है। इसीलिए बताया गया कि ज्ञान बड़ी विलक्षण चीज़ है। ज्ञान माने होता है जानना, पर कैसा जानना? ऊपर ऊपर का जानना नहीं, इतनी गहराई से जानना कि जानने वाला ही ना बचे। इसीलिए महावाक्यों में बोला जाता है, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। इसीलिए जो असली ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान को ही कहा जाता है, क्योंकि वो द्वैत को ही ख़त्म कर देता है। जैसे कोई कलाकार अपनी कला में इतना डूब जाए कि उसकी हस्ती ही ना बचे, बस उसकी कला बोलने लगे। जैसे कोई नर्तक है, वो नृत्य में इतना डूब जाए कि नर्तक ही न बचा, नृत्य ही नृत्य बचा। तो क्या साबित हो रहा है? जानने का मतलब होता है कि जानने वाले को समाप्त कर देना। इसीलिए जो आत्मज्ञान है वो आत्मदाह जैसा होता है। इसीलिए आत्मज्ञानी बहुत गिने चुने बनते हैं, सब लोग जल्दी नहीं बनते, क्योंकि बड़ा दहन जैसा लगता है। तो आज की दुनिया में भी अनेक प्रकार के विद्वान, पंडित, आचार्य हैं, मनीषी हैं, सबको अपने अपने तरह का ज्ञान है, लेकिन क्या उसे असली ज्ञान कहेंगे? नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस ज्ञान के द्वारा न खुद दुख दर्द से मुक्ति पा सके, न दूसरों को दे सके। गीता में तो बोला है, आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु, और हमें हमारे दुख दर्दों से दूसरा कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। वो कैसे संभव है? इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही आत्मा अर्थात जो मन बुद्धि अपने दुख दर्द को दूर कर सकती है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान अंतर्मुक्ता का होता है, बहिर्मुक्ता का नहीं। महावाक्य में इसीलिए बोला है कि ज्ञान माने जानकारी, और जहाँ असली जानकारी है वो अंदर की है या बाहर की बहिर्मुखी है तो जानकारी नहीं है, अंतर्मुखी है तब जानकारी है। तो साबित हो जाता है कि जो अंतर्मुक्ता की जानकारी के आधार पर यूनिवर्सल का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है, जिससे सारा देहभान खलास हो जाता है और आत्मा मुक्त अनुभव करती है।